क्या आप क्लास 8 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट हैं? क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं? ऑनलाइन पढ़ते वक्त क्या आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जो आप कोई चीज़ का वीडियो जो है वो ढूंढ रहे हों, किसी चीज़ को समझना चाहते हो और आप कई सारा वीडियो देखने के बावजूद भी आपको जो है जिस चीज़ का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो आपको ना मिला हो? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपको ट्यूशन्स पढ़ने के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता हो, जिसमें कि आपका ढेर सारा समय बर्बाद होता हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश है और मैं 17 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। आज मैं ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों को होने वाली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, क्लियरिंग ऑफ डाउट्स। तो आइए समझते हैं जो ऐसा क्या चीज है जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी बच्चों के डाउट्स क्लियर करने में सक्षम नहीं है। तो आइए थोड़ा सा गहराई से इस चीज को समझते हैं, जो रियल प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे क्या ऐसा होता है जो बच्चों के डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाते। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूशन बी का एक टीचर हूं और अभी मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं और अभी लगभग 2000 बच्चे जो हैं आप लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक इस इंस्टीट्यूशन की इनकम की बात है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि अगर 2000 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा से 2000 रुपीज करके लिया जा रहा है, तो इस इंस्टीट्यूशन का इनकम का जहां तक सवाल है वो कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपीज। ये 40 लाख रुपीज जो है एक लमसम अमाउंट होता है, अच्छा खासा अमाउंट है। अक्सर जो है जो बड़े बड़े एडुटेक कंपनी सब जो हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन सब जो हैं, इसका लगभग 50% जो है वो लोग ऐड पे खर्चा करते हैं। यही कारण है जो आप लोग देखिएगा, जो जब टीवी देख रहे हैं तब भी ऐड दिख रहा है, पेपर में ऐड दिख रहा है, यहाँ तक कि खिलाड़ियों के ड्रेस में भी आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम मिल जाएगा। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये लोग एक एक बैच से इन लोगों का इनकम बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकम का बात। अब चलिए समझते हैं जो इन कंपनियों को जो है वो डाउट्स क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम होता है। ऐसा क्या है जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो करके भी ये लोग बच्चों के डाउट्स क्लियर करने में सक्षम नहीं हैं। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, अभी मान लीजिए 2000 बच्चे जो हैं आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं और 1 घंटा का जो है अभी हम क्लास ले रहे हैं। तो मान लेते हैं 2000 बच्चा में से लगभग 50% को प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, कुछ बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मान लेते हैं 1000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि टीचर से कुछ पूछना है, किसी तरह का उनको डाउट है। तो सबसे पहले समझते हैं एक टीचर को डाउट क्लियर करने के लिए आखिर में समय कितना मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर 1000 डाउट्स है और 1 घंटा का समय है, तो लगभग पर डाउट टीचर को जो है 3.6 सेकंड का टाइम मिलेगा। कल्पना कर सकते हैं, मात्र 3 सेकंड। 3 सेकंड में तो बच्चा सवाल भी नहीं पूछ पाएगा, सॉल्यूशन तो बहुत दूर का चीज है। इसलिए होता क्या है, जो जब भी ऑनलाइन क्लासेस होते रहते हैं, अब टीचर के पास, जैसे हम टीचर हैं तो मेरे लैपटॉप पे खटाखट डाउट्स आ रहे हैं, तो हम क्या है सारा का सारा डाउट तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ मिस्टर अमित कुमार जो है वो, हाँ उनका ये डाउट है, तो एक डाउट बताएं, तब तक फिर ढेर सारा डाउट आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, मुश्किल से जो है हम एक क्लास में 15-20 डाउट्स को बता पाएंगे और बाकी जो है वैसे के वैसे ही रह जाता है।
तो ये मुझे ऐसा लगता है जो कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो डाउट्स पूछते पूछते क्लास में थक जाते होंगे, तो डाउट्स पूछना भी छोड़ देते होंगे, क्योंकि आपको अब कारण पता लग चुका होगा जो इतने पर स्टूडेंट जो है टाइम ही इतना कम बचता है, इसीलिए सभी बच्चों का डाउट क्लियर होना संभव नहीं है। अगर फिर भी आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए हमारे देश का 101 यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स वाला, उनके जो अलग सर हैं उनका डाउट्स के बारे में क्या कहना है देख लेते हैं। बच्चों का जो डिमांड होता है जिनकर वो ये होता है ना कि यार टीचर मेरे को डायरेक्टली मिल जाए, हाँ, पर्सनलाइज मिल जाए, बिल्कुल ये नहीं कि वो टीचर एक साथ 5,000 बच्चों को पढ़ा रहा हो, वो सीधा मेरे को मिल जाए जब मैं चाहूं। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? अगर हम बात करें एक बैच की जो ईयरली कॉस्ट है वो मंथली कॉस्ट बन जाती है उसमें, उसको एक बैच की जो हमारी ईयरली कॉस्ट है जो एक ईयर के लिए हम लेते हैं 1-to-1 में आपको वो मंथली कॉस्ट, उसमें भी कुछ लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं उसको। मतलब ये प्राइस बन जाती है करीब लेट अस सपोज 50,000 या 40,000 के आसपास। चलिए अब समझते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अगला प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप। टीचर जो ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं तो टीचर को ये पता नहीं लगता है जो मेरा जो स्टूडेंट है वो तेज है या कमजोर है। इसके वजह से उसको क्या है, जनरल चीज पढ़ाना पड़ता है, उसको पता ही नहीं लगता है। क्योंकि देखिए जो तेज बच्चा होता है ना उसको पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, वो कुछ अलग होता है। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर को पता ही नहीं लगता है जो सामने वाला बच्चा तेज है या कमजोर है। आपने मेरे वीडियो वगैरह में आप जा करके देख लीजिएगा, कई जगह देखिएगा हम जो है मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम देखे हुए हैं जो 10th के कितने सारे बच्चे रहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में गलत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा है जो हम कहाँ पे कर रहे हैं। पॉइंट के डिवाइड में गलती कर देते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता है। तो ऐसा कैसे टीचर को पता कैसे चलेगा जो सामने वाला बच्चा जो है वो किस तरह का है, उसको कहाँ पे हेल्प चाहिए। तो इसके वजह से क्या है, टीचर बच्चे को नहीं समझ पाता है। वहीं बच्चे को देखिए, बच्चे को मान लीजिए टीचर मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है, बच्चे को पहले से आता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, ये क्या सिखा रहे हैं, ये तो हमको तो आता है। तो जो दूसरा बच्चा रहेगा जिसको जो चीज नहीं चाहिए उसको वो चीज पढ़ा रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। इसीलिए उतना ही नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है जो आप कुछ हमसे पूछना चाह रहे हैं, 2 मिनट का आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप बस चाहते हैं सर ये बाकी सब ये प्रॉब्लम में हमको आता है, बस यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां 2 सेकंड आपको हेल्प कर दे तो आपका बात बन जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने के वजह से टीचर जो है पढ़ाई जा रहा है और बच्चा जो है जो पढ़ा हुआ चीज भी है जो आता भी है वो सीखे ही जा रहा है। तो ये एक ऑनलाइन जो पढ़ाई है इसमें ये एक बड़ा डिमेरिट है। और तीसरा प्रॉब्लम है, कभी कभार ऐसा होता है जो कहीं पे हमको बस 2 मिनट का कहीं पे प्रॉब्लम रहता है, उसके चलते जो है हमको एक वीडियो देखना पड़ता है। और चूंकि हमको थोड़ा सा ही हेल्प का जरूरत है, किसी एक स्टेप में मैथ नहीं बन रहा है जिसके वजह से हम सिर्फ उतना ही जानना चाहते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है हम वीडियो को कभी फॉरवर्ड करते हैं, बैकवर्ड करते हैं, और पता चलता है शायद उस वीडियो में वो पॉइंट हो भी, लेकिन वो जो हड़बड़ करते हैं हम उसके वजह से हो सकता है जो वीडियो को 5 बार देख भी लेते हैं और वो कभी कभार वो एक्चुअल जो पोजीशन है जहाँ पे हम लोगों का रियल प्रॉब्लम है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। कई सारा मतलब ढेर सारा वक्त जो है अपना बर्बाद कर लेते हैं 1-2 मिनट के काम के लिए। चलिए समस्याओं को समझने के बाद चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले ये मैं शॉर्ट में अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैं जो है 2005 से ऑफलाइन ट्यूशन चला रहा हूँ और लगभग हम लोगों के इंस्टीट्यूट में जो है लगभग 50% बच्चे क्लास 10th में अबव 85% मार्क्स स्कोर करते हैं। इनमें से तो कई अब डॉक्टर, इंजीनियर्स, बैंक पीओ वगैरह भी बन चुके हैं। भले ही इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, जो बच्चा कुछ भी अच्छा करता है इसके पीछे टीचर का कुछ खास योगदान नहीं रहता है, बच्चा का अपना मेहनत के वजह से बच्चा कुछ कर पाता है। टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही छोटा है। और हाँ, इस कोरोना काल में मैंने जो है कोडिंग सीख करके अपना कोचिंग सेंटर का एक ऐप भी बनाया है जिसे कि आप देख सकते हैं। इस ऐप का नाम है अविनाश ट्यूटोरियल, जैसे कि आप देख सकते हैं।
लेकिन इस ऐप को जो है आप कहीं पे प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर वगैरह में ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये ऐप बस मेरे पास है। हम जिसको भी भेजेंगे तो ही ये ऐप किसी और के पास पहुंच सकता है। तो जब हम इसको देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला अबाउट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लास 10, 9, 8, 7, 6 दिख रहा है। जिस भी क्लास में आप क्लिक कीजिएगा वो खुल जाएगा। उस क्लास में अगर फार्मूला वाला डालते हैं तो आपको फार्मूला वगैरह मिल जाएगा, और जब वीडियोस वाले में डालते हैं तो वीडियोस मिलेगा। और मान लीजिए वीडियोस वाले में क्लिक करने पे ऐसे ही जब आप क्लास 9 को क्लिक करते हैं 9 का फॉर्मूला मिलेगा और यहाँ पे वीडियोस मिलेगा। देखिए यहाँ से भी आप 10 वाले में उसी पेज पे जा सकते हैं, चाहे 10, 8 जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप हमको फोन भी कर सकते हैं। तो अब जो है चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन ये है, वो सोचता है जो मैं जो है इस प्रॉब्लम को समाप्त करूंगा, और वो डिसाइड करता है जो अब 2000 बच्चे एक बैच में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 30 बच्चे एक बैच में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं 30 बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से आधे बच्चों को प्रॉब्लम है। सपोज 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कहीं ना कहीं डाउट है। तो अब हम देखते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन में एक टीचर को डाउट्स क्लियर करने के लिए कितना वक्त मिलेगा। तो देखिए इस इंस्टीट्यूशन में टाइम फॉर ईच डाउट कितना मिल रहा है, 4 मिनट का समय। ठीक है, तो एक डाउट क्लियर करने के लिए 4 मिनट का समय कम नहीं होता है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन में डाउट तो बच्चे जो हैं उनके डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा जो अगर डाउट्स को क्लियर करना संभव है तो इस तरह का इंस्टीट्यूशन आखिर में मिलता क्यों नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनकम या कॉस्ट। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं जो ये इंस्टीट्यूशन ए का इनकम कितना होगा। तो देखिए अगर 30 स्टूडेंट्स है और प्रत्येक से 2000 रुपीज अगर लिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन का इनकम होगा ओनली 60,000, 60 लाख नहीं 60,000। अब प्रॉब्लम ये है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो चलाएगा, एक टीचर को रखना है, ठीक है, एक उसको रूम चाहिए, रूम का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इंटरनेट का कनेक्शन का खर्चा है, कैमरामैन का खर्चा है। तो ये सब सारा खर्चा किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए संभव ही नहीं है जो बस 60,000 रुपीज़ में वो पूरा कर ले। ठीक है, वो एक टीचर और एक कैमरामैन का ही वो अगर रखेगा तो उसका सैलरी देने में ही ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो रूम का किराया, उसका साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये कितना सारा खर्चा एक इंस्टीट्यूशन का होता है। और ऐड वगैरह तो भूल ही जाइए। और अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन ऐड में ही खर्चा नहीं कर पाएगा तो उसके पास जो है बच्चे को पता ही नहीं लगेगा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा जो इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन है भी। तो ये कारण है जिसके वजह से जो है हम लोगों को इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर तो बोले थे जो सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ये किस तरह का सॉल्यूशन हुआ जो जिस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इस चीज का जवाब है जो नहीं। जब हम आपको कह रहे हैं हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं तो वाकई में मेरे पास सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है अविनाश ट्यूटोरियल। हाँ बच्चों, मैंने ये तय किया है कि मैं क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का एक एक बैच पढ़ाऊंगा, जिसमें कि 10 से लेकर के मैक्सिमम बच्चे 30 होंगे। उससे ज़्यादा स्टूडेंट मैं एक बैच में नहीं रखूंगा। मेरा कोशिश रहेगा कम से कम बच्चा जो है उसमें पढ़ाना है, ताकि आप लोगों को टाइम मिल सके, ताकि आप अपना डाउट्स क्लियर कर सके। भले ही आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा है, ये सर कैसे होगा, लेकिन मुझको पूरा यकीन है अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये चीज़ जो है आसानी से हो जाएगा। दिक्कत ये है जो चूँकि इनकम कम होगा, इसके वजह से जो है वो ऐड वगैरह में हम खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों से हमको पूरा उम्मीद है, अगर आपका अच्छा होता है, आपका मैथ्स अगर इम्प्रूव होता है, ये चीज़ जो है अपने दोस्तों तक भी ये चीज़ को फैलाएं, बताएं, ठीक है। तो अगर इतना भी आप कर दीजिएगा तो हमको यकीन है जो ये कामयाब हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक सवाल रहा जो क्या आप क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 का बैच एक ही साथ खोलिएगा, तो इसका जवाब है नहीं। जिस क्लास का सबसे पहले 10 बच्चा आ जाएगा, यानी हम जब वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोग अप्लाई कीजिएगा उसके लिए। जिस क्लास का सबसे पहले 10 बच्चा पूरा हो जाएगा, उसी क्लास का सबसे पहले बैच खुलेगा। इस बैच को कुछ दिन जो है चलाने के बाद, 1-2 महीना चलाने के बाद, और जो प्रॉब्लम सब इसमें आएगा उसको देखते हुए उसको रेक्टिफाई करके, और ये बैच जब सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद बाकी बचा जो 2 क्लास होगा उसका बैच 2-3 महीना बाद खोला जाएगा। अच्छा, जहाँ तक रह गया, अब कहिएगा सर फी कितना रहेगा। फी बहुत ही कम रहेगा, जैसे कि पूरा आप वीडियो देख करके समझ चुके हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने पे फी का ज़्यादा होना स्वाभाविक है। फिर भी बहुत सोच समझ करके हम डिसाइड किए हैं जो 1000 रुपीज़ पर मंथ का रहेगा। और यहाँ पे पेमेंट सिस्टम कैसा, पूरा ईयरली अभी आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको बस हर एक मंथ का पेमेंट देना है, और अगर एक मंथ पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो ही सेकंड मंथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। और बाकी सब इंस्टीट्यूट की तरह ऐसा नहीं है जो एक ही बार पूरा साल का हम ले लेंगे और आप मजबूर हो जाइएगा, जो अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई फिर भी आप मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह का चीज़ आपके साथ नहीं होगा। आप लोगों का जो पेमेंट है, पेमेंट एडवांस में रहेगा। पहले हम फीस लेंगे, उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 मंथ का आपको पे करना है, फिर 1 महीना पढ़ना है। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना है, नहीं अगर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना है, ठीक। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, आप सोच रहे होंगे क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो सब्जेक्ट होगा साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। आपको अप्लाई कैसे करना है वो जो है समझ लीजिए। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप अपना नाम, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, 8 या 9 या 10, उस चीज़ का जानकारी दे देना है। जो आपका बोर्ड है, चाहे CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, जो भी आपका बोर्ड है वो भेज देना है। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस स्टेट में हैं, और कंट्री अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया, नहीं अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो वो भी जानकारी दे दीजिएगा। और अपना एक व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे मैं जो है आप लोगों को कांटेक्ट कर सकूं, तो वो एक व्हाट्सएप नंबर भी हमको दे दीजिएगा। अपना एक फ़ोटो भेज देना है और 9472479307 पे इन सब जानकारियों को व्हाट्सएप कर देना है। जब ही आप लोगों का व्हाट्सएप मुझे मिल जाएगा, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा।
मुझे जब आप लोगों का मैसेज मिल जाएगा तो मैं थ्रू फ़ोन आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा और बाकी सब जो भी आपका डाउट्स रहेगा या जो भी कैसे पढ़ाएंगे, कब क्लास लेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो सारा डिटेल जो है मैं आप लोगों को फ़ोन करके बता दूंगा। तो अब सोच क्या रहे हैं, जल्दी से अपने गार्जियन से बातचीत कीजिए और मुझे जो है मैसेज कीजिए। मुझे आप लोगों का मैसेज का इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय।